अगर पहले भावुक होते तो जो छात्र हैं इतनी लाठियां नहीं खाते, छात्रों मतलब घायल नहीं होते, अस्पताल नहीं जाते, पुलिस अस्पताल नहीं जाती। तब पहले इस्तीफा देना चाहिए। इस पत्र का कोई मायने नहीं है, ये भावुकता का कोई मायने नहीं है, इस अपील का कोई मायने नहीं रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और छात्र आंदोलन को एक सफलता हम कह सकते हैं कि सफलता जाकर के मिली है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनके इस्तीफे की मांग जो छात्र कर रहे थे वो आज दोपहर में जाकर के प्रधानमंत्री को सौंप दी गई। लेकिन क्या ये इस्तीफा इतना सामान्य रहा? क्या ये जो समय था, इतने महीने भर चले आंदोलन के बाद जो इस्तीफा दिया गया, क्या ये पहले दिया जाता तो इसके ऊपर क्या असर होता? इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। तो बताइए कि क्या लगता है आपको, आज जो इस्तीफा हुआ वो सही है या इसको पहले हो जाना? जी, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार जो आज निर्णय ली है और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो आज इस्तीफा दिए हैं, जब छात्रों की आवाज़ पहले से उठ रही थी, लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा था, कई रोज़ से तो ऐसा हुआ जो संसद भी लोग नहीं चलने दे रहे थे, संसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन हुआ, छात्र सड़क पर उतर गए, कई छात्र घायल हुए, मतलब सैकड़ों की संख्या में छात्र घायल हुए, पुलिस भी घायल हुई छात्रों के पथराव से। मैं कई तरह के तत्व भी इसी आंदोलन में घुस करके उसका नाजायज़ लाभ उठाना चाहे, तब जाकर के सरकार झुकी है और यह निर्णय लेना पड़ा है। यह एक बहुत ही गंभीर बात है। सरकार को बहुत पहले चाहिए कि इस पर इस्तीफा दे दे। जो आज जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिए हैं, उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि न छात्रों में इतना आक्रोश होता, न जो संसद में इतना खर्च होकर के संसद चलता है, वो संसद स्थगित होता, संसद प्रभावित होता, और पूरे देश में एक तरह से जो विरोध का माहौल आ गया था, पूरे देश के छात्र आंदोलन पर उतर चुके थे। यह स्थिति नहीं आती। इसमें सरकार को निश्चित रूप से पहले यह निर्णय लेने की ज़रूरत थी। लेकिन कई बातें होती हैं सरकार चलाने में भी, प्रधानमंत्री को भी, चाहे जो दल होते हैं उन्हें कई तरह की बातें सोचनी पड़ती है। हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हो, इसके कारण उन्होंने भी कोई धमकियां दी हो प्रधानमंत्री को, या आखिर अगर मेरा इस्तीफा लीजिएगा तो फिर हम भी कुछ विरोध कर सकते हैं, चाहे उनके साथ और सांसद विरोध करते हैं। मतलब कई तरह सरकार चलाने में बातें आती है। लेकिन आखिर वही हुआ जिस पर लोग आंदोलनकारी अडिग थे, जो विरोधी दल अडिग थे, आज इस्तीफा देना पड़ा। पूरी फजीहत के बाद आज जैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से यह इस्तीफा पहले देने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का जो युवा साथियों के नाम अगर पत्र देखें, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 दशकों से जो है वो राजनीति में सक्रिय रहे, शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के लिए वो काम करते रहे। और उसके बाद 2 पन्नों का ये पूरा पत्र है। दूसरे पन्ने में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो युवा शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही थी, और इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, और एक बड़ी भावुक बात उन्होंने इसमें लिखी है उस पत्र में, कि जिस तरह से कार्रवाई के बाद विद्यार्थियों को पकड़ा जा रहा था, पुलिस सबकी पहचान करके पकड़ रही थी, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी छात्र के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो, उनका भविष्य जो है वो खराब हो। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया। इस पर आप क्या, उनके इस पत्र पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब लोग पत्र देते हैं, जब इस्तीफा अंत में झुकते हैं, तो भावुक हो जाते हैं। ये भावुक पहले क्यों नहीं हुए? अगर पहले भावुक होते तो जो छात्र हैं इतनी लाठियां नहीं खाते, छात्रों मतलब घायल नहीं होते, अस्पताल नहीं जाते, पुलिस अस्पताल नहीं जाती, तो आखिर ये सब करा करके भावुक होने का क्या अर्थ हुआ? अब पहले इस्तीफा देना चाहिए। इस पत्र का कोई मायने नहीं है, ये भावुकता का कोई मायने नहीं है, इस अपील का कोई मायने नहीं रह गया। आप काम किए, जब आपके विरुद्ध आवाज़ उठ रही है, लगातार पेपर लीक हो रहा है, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप तो पहले भी देख चुके हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे, रेल हादसा के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा दिए थे, ममता बनर्जी इस्तीफा दी थी। लेकिन क्या इसमें कोई भी किसी के खिलाफ मुद्दा चलाए और उसको इस्तीफा दे देना चाहिए? इसको आप जायज़ मानते हैं?
अरे भाई, तो लगातार लीक हो रहा है ना, छात्रों की मांग तो जायज़ है ना, लगातार लीक हो रहा है, एक दो लीक की बात तो है नहीं, लगातार लीक हो रहा था। तो आखिर जब नहीं हो रहा था, आपका कार्रवाई की बात करते हैं, तो कार्रवाई इस तरह से गंभीर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की, जिसके कारण फिर दोबारा तिबारा ये नौबत नहीं आती। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसमें शिथिलता है, और आज उस भावुकता का कोई अर्थ नहीं है। वो निश्चित रूप से उन्होंने छात्रों के सामने उन्हें घुटना टेकना पड़ा है, और मतलब मजबूर होकर के वो इस्तीफा दिए हैं। आज वो विदेशी ताकत की बात करते हैं तो यह चिंता उन्हें नहीं थी, और पूरे सरकार की बात हो रही थी विदेशी ताकत इसमें घुस गया। तो विदेशी ताकत हमारे देश में कैसे घुस रहा है, कहीं ना कहीं विफल है ना। विदेशी ताकत तो कोशिश कर, उसका काम है करना, जो हमारे देश विरोधी तत्व हैं उनका भी काम करना है, जो उसको मौका मिले उसको लाभ उठाना। लेकिन इसके लिए सजग सरकार को रहने की ज़रूरत है। आज वही धर्मेंद्र प्रधान जी जो इस्तीफा दिए हैं, निश्चित रूप से इस्तीफा या जिम्मेवारी उनको पहले लेकर के, अगर छात्रों के प्रति वास्तव में उनका लगाव होता तो पहले इस्तीफा दे करके या भावुक पत्र लिखते। ठीक है, तो अभी तो ये जो अब जब से उनका इस्तीफा की बात आई है, तब से फिर एक धड़ा है जो ये भी कह रहा है कि ये तो केवल झांकी है, अभी नितिन गडकरी, अमित शाह और प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा लेना है। फिर इसको आप कितना जायज़? देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ जायज़ है। लोकतंत्र में विरोधियों का काम है, जो सरकार की नीति है, सरकार की गलत नीति है, उसका विरोध करना। तो मांग करने का यह मतलब नहीं है सबके सब इस्तीफा ही दे देंगे। इस्तीफे की मांग करते हैं, लेकिन यह एक बहुत गंभीर मामला हो गया था, छात्रों का मामला हुआ था, पूरा देश के छात्र आंदोलन पर उतर गए थे। इसलिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना जायज़ है, और ये उनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। और मान लें जहाँ तक नितिन गडकरी की बात आ रही है, तो नितिन गडकरी भी अपने विभाग से अलग हट करके बयान देते हैं। वह मामला एक अलग है, वह जांच का विषय है, वह मंथन का विषय है। सरकार को उस पर भी चिंतन करने की ज़रूरी है। हो सकता है सरकार उनका भी इस्तीफा ले, यह कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस्तीफे और चुनाव और आंदोलन जो है वो लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, और ये सब होते रहना ही जो है वो सही लोकतंत्र की पहचान है। तो फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर जो एक विश्लेषण आपके सामने हमें प्रस्तुत करना था, वो हमने आपके सामने में रखा है। और अभी जो जैसा हमने देखा कि आज बिहार बंद का आह्वान पहले से किया हुआ था, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से शहर में चला, जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स आएगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आप बस बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में, और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।